प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राजू सिंह राजपूत, गौ सेवक। आज मुझे संतों के द्वारा गौ माता की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नरसिंहपुर जिला, जबलपुर जिला, डिंडोरी और मंडला जिला, 4 जिला मुझे गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत गौ माता की रक्षा, सम्मान और सुरक्षा को लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं। महाराज श्रीयों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और संतों के आदेश का पालन करना हम सनातनियों का दायित्व है। आज गौ माता की जो दुर्दशा है, जो हालात हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता। हम नहीं कहते, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद कहते हैं, हमारे कथावाचक कहते हैं, हमारे संत ऋषि मुनि कहते हैं। और कहते नहीं, सच तो यह है कि वाकई में गाय पशु नहीं है। गाय के शरीर में देवताओं का वास यानी देवत्व है। आज गाय के हालात जो है, इससे कैसे निजात पाया जाए, गौ माता को राष्ट्र का सम्मान कैसे मिले, गाय की जो दुर्दशा है, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे, उससे हम कैसे निजात पाएं, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है गौ सम्मान आह्वान अभियान। प्रथम चरण समाप्त हो चुका 27 अप्रैल को, द्वितीय चरण समाप्त हो चुका 27 जुलाई को, जो हम लोगों ने नरसिंहपुर जिले का, मैंने नरसिंहपुर जिले में सेवा दे करके 4,16,853 गौ सेवकों की सहमति प्राप्त करके कलेक्टर महोदया को सौंपा था, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र के रूप में गया है। हमने निवेदन किया है और इसी तरह संपूर्ण भारत के 790 जिलों से ये प्रार्थना पत्र 27 जुलाई को दिए गए थे। मेरे प्यारे गौपुत्रों, गौ भक्तों, गौवत्सों, गौ सेवकों, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये जो हमको तीसरा चरण मिला है, ये नहीं मिलना चाहिए था। पहले ही हमारा काम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में हम मात्र 2 चरणों में 20 करोड़ हस्ताक्षर ही, 20 करोड़ सहमति ही सरकार को बता पाए हैं। कहाँ गया हमारा जमीर, कहाँ गया हमारा हिंदुत्व, कहाँ गया हमारा सनातनीपन। गाय के साथ जब कोई घटना होती है तो हम अपने आप को बड़े गौभक्त दिखाई देते हैं, अपने आप को बताते हैं बहुत गौभक्त हैं। अरे मेरे प्यारे गौभक्तों, निवेदन है, घर से निकलो और इस अभियान में आगे आओ। अब की बार के इस अभियान में पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज जी ने स्पष्ट किया है, प्रत्येक पंचायत में जाना है, प्रत्येक पंचायत में जाना है, प्रत्येक पंचायत से एक एक घर से सहमति लेना है। इसके लिए हम सभी को आगे आने की आवश्यकता है। और जुलाई में तो मैंने नरसिंहपुर जिला संभाला था, नरसिंहपुर जिले का दायित्व मिला था। अब की बार मुझे 4 जिलों का दायित्व मिला है और मैं बाखूबी 4 जिलों का दायित्व निर्वहन करने का कार्य करूंगा। गौ माता की सेवा के लिए मैं गृह त्याग करके काम करने के लिए तैयार हूं। आप सबसे आग्रह है, गृह त्याग मत करिए, लेकिन गौ सम्मान आह्वान अभियान का जो तीसरा चरण आ रहा है, 17 दिसंबर को जो हमें प्रार्थना पत्र देना है, जमूरी मैदान भोपाल का फुल हो जाना चाहिए। प्रत्येक पंचायत से कम 21 व्यक्ति, 21 गौ सेवक जमूरी मैदान पहुंचना चाहिए। इसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है और आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग प्रत्येक पंचायत से कम 2100 सहमति, 2100 हस्ताक्षर करवा के जरूर दें। और आगे वीडियो देखें, आगे देखें, क्यों दें, क्यों ये हमको करना है, किस लिए इस सब काम की जरूरत पड़ी। क्योंकि गौ माता की जो दुर्दशा है वो हृदय विदारण करने वाली है, दिल दहला देने वाली है। देखा नहीं जा रहा, आंखों में सिर्फ आंसू नहीं दिख रहे हैं, बाकी दिल इतना रो रहा है
जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आगे वीडियो पूरा जरूर देखिए, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि गौ सम्मान आह्वान अभियान में खुल करके तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए तो जरूर करिए। आप सभी का सेवक गौ सेवक राजू सिंह राजपूत, आप सबको मेरा प्रणाम। वीडियो जरूर देखिएगा। आज गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही, रोना आ रहा है। कहीं करंट की चपेट में आकर गौ माता की मृत्यु हो रही है, कहीं सड़क दुर्घटनाओं में, कहीं भूख प्यास से और कहीं उचित संरक्षण के अभाव में। जी हाँ, जिस गौ माता को हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का देव स्वरूप माना गया है, उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर क्या हर सनातनी हिंदू का हृदय नहीं पसीजना चाहिए? क्या हमें संकल्प नहीं लेना चाहिए कि गौ सम्मान आह्वान अभियान से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुड़कर गौ माता की रक्षा, सेवा और सम्मान के लिए आवाज बुलंद करें? 17 दिसंबर 2026 के तीसरे चरण में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन एवं प्रार्थना पत्र के माध्यम से हम सरकार तक अपनी सामूहिक आवाज पहुंचाएं और मांग करें, गौ माता को राष्ट्र का सम्मान दो, गौ माता की रक्षा के लिए कठोर न्याय निर्माण करो। मेरे प्यारे गौपुत्रों, जरा अपने हृदय से पूछिए, यदि आपको जन्म देने वाली मां का आज इसी तरह सड़कों पर असहाय, भूखी प्यासी और दुर्घटनाओं का शिकार होती दिखाई देती तो क्या आप उस समय क्या करते? जन्म के समय जब हमारी जन्मदात्री मां किसी कारणवश हमें दूध नहीं पिला पाती, तब गौ माता का दूध हमारे जीवन का सहारा बनता है। आज उसी गौ मां के उस दूध का ऋण चुकाने का समय आ गया है। ये केवल किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, ये गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान का अभियान है। आइए हम सब मिलकर सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि हमारे वेदों, शास्त्रों और सनातन परंपरा में गौ माता का स्थान कितना महान है। सत्ताधारियों, आंखें खोलो, गौ माता को राष्ट्र का सम्मान दो, गौ माता की रक्षा के लिए कठोर न्याय का निर्माण करो। आइए गौ माता के सम्मान और सुरक्षा के लिए एकजुट हों। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत रुदन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। आज जो हालात हम गौ माता के देख रहे हैं, गली गली जगह जगह कट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रुदन, दिल रुदन कर रहा है, दिल रोने को